नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि भारत की संपन्नता, धन और वैभव से आकर्षित होकर यूरोपियन देशों में भारत को लूटने की होड़ लगी थी। भारत में सबसे पहले लूट की शुरुआत पुर्तगालियों ने की, उसके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने धूर्तता, धोखाधड़ी और जोर जबरदस्ती के सहारे धीरे धीरे पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी को परास्त करते हुए देश के अंतर्गत अपने साम्राज्य को विस्तारने लगे, जिसमें राजा जमोरिन, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब की व्यापार करने की अनुमति तथा राजनैतिक रिश्तों को मजबूत करने की इजाजत देने वाले परिणामों की गलती को नाटककार ने अलख आजादी की नाटक में रेखांकित करने का प्रयास किया है। सन 1608 में मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी थी। वहां से लेकर अंग्रेजों ने बस्तियां बनाना शुरू किया, बस्तियों में अपना कानून लाया, जिसके शिकार बाद में सम्राटों के उत्तराधिकारी और प्रजा होती गई। कोठियां बनाई, कोठियों से किले बनाए और अंत में हिंदू तथा मराठा सम्राटों को पराजित करते हुए सन 1857 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरे देश में लागू किया, जिसे विस्तृत रूप से इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। और अब आगे आज के इस वीडियो में हम देश में अंग्रेज शासन कायम होने से लेकर देश को आज़ादी मिलने तक के कालखंडों में अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अन्याय, अत्याचार और गलत मंसूबों को देखने वाले हैं तथा गुलामी से मुक्त होने की छटपटाहट, देशवासियों का त्याग, बलिदान और देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पण भाव को हम देखने वाले हैं। जब अंग्रेजों का शासन देश में लागू हुआ, तब से अंग्रेजों ने भारतीय किसानों पर जबरदस्ती करनी शुरू की, उन पर लगान और मालगुजारी के लिए अत्याचार करना शुरू किया। न देने पर किसानों को धूप में खड़े करने लगे, मुर्गा बनाने लगे, कोड़ों से बेरहमी से पीटने लगे, शिकंजे में कसने लगे, तरह तरह की यातनाएं देने लगे। परिणामतः भारतीय किसान इन सब से बचने के लिए कर्जा लेकर, गहने बर्तन बेचकर लगान और मालगुजारी अंग्रेजों को देने लगे। इस तरह की हरकतों से भारतीय किसानों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश, असंतोष और प्रतिशोध की भावना निर्माण होने लगी थी। यह स्थिति केवल भारतीय किसानों की ही नहीं थी, जुलाहों की भी यही स्थिति बन गई थी। अंग्रेजों ने जुलाहों का सुरती और रेशम का धंधा चौपट किया था। मंडी और बाजार में वस्तुओं के भाव वे निर्धारित करने लगे थे। परिणामतः जुलाहों के माल की कीमतें अधिक होने के कारण अंग्रेज अपना माल मंडी में बेचकर देश को लूटने लगे। जुलाहों पर भूखमारी, बेकारी और
अर्थाभाव की स्थिति आ गई। ऐसे में जुलाहों को वे काम पर रखने लगे, जबरदस्ती से माल तैयार करवाकर बाजार में बेचने लगे। बीमारी आदि से माल न बना तो कोड़ों से उन्हें पीटने लगे। भारतीय माल अच्छा और सस्ता होने के कारण कारागिरों के अंगूठे काटने लगे ताकि वे माल का उत्पादन कर न सके। वे अपने देश से कच्चा माल ले जाकर पक्का माल भारत ले आते थे। कई तरह के टैक्स लगाकर जबरदस्ती से बेचते थे। इन सब हरकतों की वजह से जुलाहों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा, नफरत और आक्रोश की भावना निर्माण होने लगी थी। हिंदुस्तानी सिपाहियों की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। अंग्रेजों ने अपने गलत मंसूबों को देशवासियों पर जबरदस्ती से थोपने के लिए छोटी मोटी रियायतों को हथियाने के लिए मुगल साम्राज्य की जहांगीरों पर कब्जा करने के लिए मराठों की सेना तैयार की थी। मुगलों से लड़ने के लिए मराठा सेना का प्रयोग करने लगे। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने लगे। उनके साथ गुलामों की तरह पेश आते थे। सेना के ऊंचे पदों पर अंग्रेज अफसर रहते थे। बिना किसी प्रशिक्षण के वे लड़ाई में गाजर मूली की तरह करते थे। उसके बदले में उन्हें तनख्वाह भी बहुत कम मिलती थी। परिणामतः बार बार की बेइज्जती, अपमान, धर्म की भ्रष्टता, अफसरों से होने वाली जबरदस्ती आदि से सिपाही त्रस्त हो गए। उनके मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ वही भाव निर्माण हुआ था जो भारतीय किसान और जुलाहों के मन में था। इतना ही नहीं तो अंग्रेज बचे खुचे राजा और नवाबों को निकम्मा साबित करके गद्दी से हटाते रहे। उनके उत्तराधिकारी का राव रुतबा भी हड़पने लगे। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जाफर और अवध के वाजिद अली शाह को जबरदस्ती पेंशन भोगी बनाकर अपना अंग्रेज शासन स्थापित करने लगे। राजाओं के दत्तक पुत्रों के उत्तराधिकारियों को बेदखल करने लगे और यह सब हिंदू और मुगल सम्राट तथा नवाबों के बीच की आपसी लड़ाई, मनमुटाव और विश्वासघात में उलझे रहने के कारण हुआ। अगर हिंदू और मुगल सम्राट तथा नवाबों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया होता तो आज देश का इतिहास कुछ और होता। सभी और अंग्रेजों ने लय लूट मचाई। आहें कराहें चित्कार के स्वर गूंजने लगे। ऐसे वातावरण में भी नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत और कुंवर सिंह आदि हिंदू मुगल शासकों ने अंग्रेजी उत्पीड़न और लूट से देशवासियों को मुक्त करने की कसम खाई थी। सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, मगर गोरों का साथ हमारे ही देश के पिद्दू राजे बेशर्मी से दे रहे थे। पिद्दू राजा और नवाबों की वजह से हम पराजित होते रहे और अंग्रेज ज्यादती करते रहे। आगे चलकर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई इनके शिकार हुए, लेकिन इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय किसान, जुलाहे और सेना के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ
आक्रोश व्यक्त करना शुरू किया। सभी ने अपने अपनी क्षमताओं के अनुसार अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, लेकिन अंग्रेज उसे रौंदने लगे। आखिर में 31 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर सबने अर्थात किसान, जुलाहे, सिपाही और राजे नवाबों ने मिलकर विद्रोह करना तय किया। लेकिन उसके एक दिन पहले ही सिपाहियों का नेतृत्व करने वाले मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर पर गोली चलाई, जिससे अंग्रेज सचेत और सावधान हुए। परिणामतः अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। लोगों को मारा, न जाने कितने स्त्री, पुरुष और बच्चे उसके शिकार हुए। गांव के गांव उन्होंने जला दिए। नील का अत्याचार तो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। इस विद्रोह के दौरान राजे, नवाब क्रांतिकारियों का साथ देते और दक्षिण भारत शांत न रहता तथा राजे राजवाड़े अंग्रेजों के पिद्दू न रहते तो हम उसी समय आजाद हो पाते, लेकिन ऐसा न हो पाया। विद्रोह का बिखराव, आपसी फूट, तटस्थता, विश्वासघात और विद्रोह की जल्दबाजी ने सब कुछ चौपट कर दिया। हमारा विद्रोह असफल रहा, जिसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से महारानी विक्टोरिया तक पहुंच गई। कंपनी शासन के प्रति लोगों के विद्रोह को शांत करने तथा देश को अपने अधीन रखने के लिए महारानी विक्टोरिया ने कंपनी शासन बर्खास्त करते हुए अपना शासन लागू किया। उसके मूल में भेदभाव की राजनीति थी। विक्टोरिया के शासनकाल में भारतीयों के साथ हीनता का व्यवहार भी जोर पकड़ने लगा था। ऐसे में देशभक्तों ने क्रांति का विचार त्याग कर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना देशवासियों में जगाने के लिए तथा अंग्रेज हुकूमत से देश को आजाद करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया। अगले वीडियो में हम महारानी विक्टोरिया का शासन, देशवासियों का संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली आजादी के इतिहास को अलग आजादी की के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।